मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफेंग झाओ सनसन के साथ फाइट करते हुए एक क्लिप से जंप लगा देता है और जब वो नीचे गिर रहा था तब उसकी एंशियन कॉल्ड्रन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तो चैनफेंग अपने हाथों की तरफ देख के कहता है कि क्या ये ड्रैगन स्केल्स है, और ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं कम्प्लीटली ड्रैगन में बदल रहा हूँ। और उसे काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा था, तो इसी के साथ वो अनकॉन्शियस होने लगता है और नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ड्रैगन ब्लड तो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव है, और धड़म करके वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देता है, तो वो सोचता है कि मैंने यूएर की वॉइस क्यों सुना, मैंने ये गलत सुना होगा। फिर एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। अपने सामने इतने सारे पानी को देखकर चैनफेंग कहता है कि क्या मैं ऑलरेडी मर गया हूँ, ये कौन सा प्लेस है। और तभी देखते हैं कि आसमान में जबरदस्त थंडर गिर रहा होता है। तो ये देख के चैनफेंग कहता है कि यह चल क्या रहा है, और आसमान के अंदर से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है। तो उसे देखकर चैनफेंग हैरानी से कहता है कि एक ड्रैगन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक रियल ड्रैगन है। और उस ड्रैगन का मुंह सीधे चैनफेंग के सामने होता है। तो चैनफेंग चिल्ला के उसे कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो वो ड्रैगन अपनी मुंह से ब्रेथ निकलता है और वो सारे ब्रेथ चैनफेंग को पूरी तरह से घेर लेता है। तो ये देख के चैनफेंग कहता है कि ये तो ड्रैगन ब्रेथ है, और उसकी बॉडी के जगह जगह पे कट लगने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, और उसकी बॉडी की उन कट में से उसका ड्रैगन स्कल बाहर निकल आता है। तो ये देख के चैनफेंग कहता है कि क्या मैं ड्रैगन बन रहा हूँ, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और देखते हैं कि उसका ड्रैगन वाला सिंग भी निकल आता है और वो गोल्डन ड्रैगन भी डिसअपियर हो जाता है। तो चैनफेंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब उसे और दर्द नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि तूफान के बाद शांति आता है। बट तभी उसकी बॉडी में फिर से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो वो कहता है कि मेरा बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा है, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे ब्लड चाहिए। तभी उसके सामने हमारा सिस्टर हान आती है और सिस्टर हान कहती है कि तुम्हें ब्लड चाहिए, मैं इसे तुरंत तुम्हें दे दूंगा। और वो अपनी बाजू को काट के चैनफेंग को देता है। तो चैनफेंग अपने सामने सिस्टर हान को देख के कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो अभी कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो सिस्टर हान अपने हाथ को चैनफेंग के मुंह के सामने लगाता है और कहता है कि इसे पी लो। तो चैनफेंग उस ब्लड को देख के कहता है कि ये ब्लड है, मुझे ब्लड चाहिए। और वो पागलों की तरह सिस्टर हान के हाथ को पकड़ के उससे ब्लड पीने लगते हैं। फिर हमें रियलिटी में दिखाया जाता है सिस्टर हान सच में चैनफेंग के पास होती है, और चैनफेंग बार बार कहता है कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे और भी ज्यादा ब्लड चाहिए, और सिस्टर हान उसे इनफ ब्लड दे रही होती है। सिस्टर हान अपनी फिर से हाथ को कट लगाती है और उससे चैनफेंग को ब्लड पिलाती है और कहती है कि चैनफेंग, ये फर्स्ट टाइम है जो तुमने मुझसे कुछ मांगा है, टाइम लेके धीरे धीरे पियो, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे हैं। और वो चैनफेंग का ऐसा हाल देख के रो भी रही होती है। तो चैनफेंग इनफ ब्लड पी लेता है और फिर कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ब्लड चाहिए। तो सिस्टर हान बार बार अपने हाथ को काट के चैनफेंग को ब्लड पिलाती है और कहती है कि चैनफेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, जब तक तुम चाहो मैं बिना किसी डाउट के तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरा है। यहीं पर हमें सिस्टर हान की प्यार नजर आती है कि वो चैनफेंग को कितना ज्यादा प्यार करती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। चैनफेंग अपनी आंखों को खोलता है, अब उसकी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गए होते हैं। तो चैनफेंग अचानक से उठते खुद को देख के कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ड्रैगन ब्लड से मेरे बॉडी को रिबिल्ड करने का प्रोसेस से सरवाइव कर गया हूँ। और वो सब कुछ याद करते हुए कहता है कि मेरा सिचुएशन सच में खतरनाक था, अगर लगातार ब्लड का सप्लाई नहीं मिला होता तो मुझे डर है कि मेरे पास। बट तभी उसे याद आता है कि उसे ब्लड आखिर कहाँ से मिला, और वो तुरंत उठता है और अपने आसपास की जगह को देखकर कहता है कि ब्लड, इतना सारा ब्लड कहाँ से आया। मतलब उसे याद ही नहीं था कि सिस्टर हान ने उसे इनफ ब्लड दिया। तभी पीछे से सिस्टर हान कहती है कि चैनफेंग, तुम उठ गए। तो चैनफेंग अपने पीछे सिस्टर हान को देख के उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यूएर, आप यहाँ पर क्यों है, आपके साथ क्या हुआ। तो सिस्टर हान कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी चैनफेंग को उसकी जख्मी हाथ दिखता है, तो वो कहता है कि यूएर, आपकी रिस्ट के साथ क्या हुआ। और उसे समझ आता है कि इतना सारा ब्लड उसे सिस्टर हान ने ही दिया है, और वो काफी ज्यादा रोते हुए कहता है कि तो जो सारे ब्लड मैंने पिया वो सारे आपकी थी। तो सिस्टर हान मुस्कुरा के कहते हैं कि चैनफेंग, खुद को ब्लेम मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो चैनफेंग कहता है कि यूएर, मैं हमेशा आपको कहती थी कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, बट अभी एंड में आप ही थी जिसने मुझे प्रोटेक्ट की। तो ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर हूँ, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जब तक मैं तुम्हें बचा सकती हूँ मैं अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ।
और यहीं पर फिर सिस्टर हान की हाथ फिल्मों की तरह नीचे गिर जाती है। ये देख के चैनफेंग बार बार चिल्ला के सिस्टर हान के नाम लेती है। और यहाँ पर चैनफेंग की तरह आप सबको भी शायद लग रहा होगा कि सिस्टर हान मर गई है, बट ऐसा नहीं है। तो चैनफेंग सिस्टर हान को बार बार हिलाता हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मरो, हम में से कोई नहीं मरेंगे, मैं आपको बचा सकता हूँ। और वो सिस्टर हान की उस थैले को निकालता है जिसमें सिस्टर हान ने सारी हर्ब्स को रखा होता है, और उनमें से वो बड़ी तेजी से कुछ चीज को ढूंढने लगता है और कहता है कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, नहीं ये बड़ा नहीं है। और तभी उसे वो चीज मिल जाता है जो असल में किंग जिंगसन होता है। और उसे पाकर चैनफेंग खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया, ये किंग जिंगसन है जिससे मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। और वो उस जिंगसन को निचोड़ के उसके रस को सिस्टर हान के मुंह पे डालता है और कहता है कि यूएर, मैं आपको तुरंत ठीक कर दूंगा। तो जैसे ही उसका रस सिस्टर हान के मुंह पे पड़ती है, सिस्टर हान थोड़ी कॉन्शियसनेस में आते हैं। ये देख के चैनफेंग खुशी से कहता है कि ये काम कर रहा है, और वो उस जिंगसन को और भी ज्यादा निचोड़ता है जिससे उसका रस सिस्टर हान के मुंह पे पड़ता है और कहता है कि यूएर, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैनफेंग वहां पर इंतजार कर रहा होता है सिस्टर हान के उठने की, और वो कहता है कि यूएर की पल्स नॉर्मल हो गया है, वो 2 दिन के आराम के बाद ठीक हो जाएगी। और वो प्यार से सिस्टर हान की तरफ देख के कहता है कि सिस्टर हान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप अच्छे से सोइए। तभी उसे सामने की नदी से कुछ हलचल महसूस होता है और वो उस तरफ देखता है तो उसके अंदर से कुछ मगरमच्छ निकलता है, और वो सारे मगरमच्छ बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर चैनफेंग कहता है कि क्या वो एक सिंग वाला जाइंट क्रोकोडाइल है? ये डेमोनिक बीस्ट पोस्टेरियर हिवन के 9th लेवल पर है। क्या वो हर्ब्स की इसी ढेर की तरफ आ रहा है? यानी सिस्टर हान की हर्ब्स की सेंट की वजह से वो सारे क्रोकोडाइल उसके तरफ आ रहे होते हैं। तो चैनफेंग जल्दी से उन सारे हर्ब्स को दोबारा थैली के अंदर भर लेता है और कहता है कि सॉरी, ये सारे हर्ब्स यूएर की है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और ये देखिए तो वो सारे क्रोकोडाइल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सारे चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो इससे चैनफेंग भी रेडी हो जाता है और कहता है कि ओह, तुम लोग तो गुस्सा हो गए। वेल, ड्रैगन की ब्लड से मेरा बॉडी के रीबिल्ड होने के बाद मैंने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए तुम्हारा यूज करूंगा। और वो उन सारे क्रोकोडाइल की धुलाई करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।